नमस्कार दोस्तों। ये जो विज्ञान है ना चतुर्श्रेणी की, उसमें आनुवांशिक शब्दावली से संबंधित वो है, सिलेबस में है। तो यही देखेंगे अपन, ठीक है। अब ऐसे होने को तो इसमें ये है, काफ़ी चीज़ है, जैसे कि मेंडलवाद और आनुवांशिकी है ना, ऑफिशियल बुक ही है ये, ठीक है। मेंडलवाद क्या है, मटर के पौधे पर किसने किया था, मेंडल है। लेकिन अपने जो सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अपन को सिर्फ ये जो आनुवांशिक शब्दावली ना वही देखना है और कोई कुछ भी नहीं देखना है। आई बात समझ में, ये इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि महत्व उन चीज़ों का नहीं है कि आप बहुत पढ़ते हैं, महत्व उन चीज़ों का है कि आप कितना सटीकता से और कितना सही से याद कर सकते हैं, ठीक है। जो सिलेबस में दे रखा है वही पढ़ेंगे, ओनली सिर्फ वही। इसको ही अच्छी तरीके से रट्टा मारेंगे, याद करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का गलत ना हो। आनुवांशिक शब्दावली है, आई बात समझ में। जब यहाँ से ये देखेंगे 1 2, 2 के बाद में 3 4 5 है ना, फिर ये 18 19 और 20, ठीक है। यहाँ 20 तक देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आनुवांशिक शब्दावली है ये, ठीक है। आनुवांशिक शब्दावली सिलेबस में बता देता हूँ, ये एरिया, ठीक है। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, ठीक है। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, बस यही देखना है अपन को। चलिए भाई, आनुवांशिक शब्दावली। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए निम्न तकनीकी शब्दों का समझना अत्यंत आवश्यक है। जीन, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग किए गए कारक, फैक्टर, ठीक है। कारक मतलब फैक्टर शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? जीन नाम दिया है। वो पूछेगा कि ये बताइए फैक्टर किसे कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर जीन किसे कहा गया है, यहाँ पर किसने नाम दिया है? जॉनसन ने। दोबारा से देखिए, जीन, वह कारक जो किसी एक लक्षण, जीन, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। वो पूछेगा कि बताइए जीन किसे कहते हैं? वह कारक जो किसी एक लक्षण को, ठीक है ना, एक लक्षण को, ठीक है भाई, एक लक्षण की बात कर रहा है, एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग किए गए कारक फैक्टर शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया है। तो मेंडल द्वारा उपयोग किए गए कारक फैक्टर शब्द को, तो ये बताइए फैक्टर शब्द का प्रयोग किसने किया है? फैक्टर का, यानी कि कारक का। कारक को क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो कारक फैक्टर मेंडल ने प्रयोग में लिया है, मेंडल। तो मेंडल में से मटर है, तो मेंडल द्वारा उपयोग लिए गए कारक फैक्टर शब्द को, ठीक है ना। तो कारक फैक्टर शब्द किसने उपयोग में लिया है? मेंडल। मेंडल किस पे प्रयोग किया है? मटर पे किया है। शब्दों को जॉनसन ने जीन नाम दिया है। तो ये नाम किसने दिया है? जॉनसन ने दिया है। जीन नाम किसने दिया है? जॉनसन ने दिया है, ठीक है। और ये मेंडल के कारक शब्द को किसने दिया है? जॉनसन को। और ये कारक शब्द किसने काम में लिया है? मेंडल। तो मेंडल और जॉनसन ध्यान रखना है। जॉनसन क्या है? ये एक लक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक है भाई, एक लक्षण है, ठीक। वो ऑप्शन में दे सकता है, एक लक्षण को जीन किसे कहते हैं? जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है, 2 को, 3 को, 4 को, किसी प्रकार से भी फंसा सकता है। तो एक लक्षण जीन, फिर कारक फैक्टर ये मेंडल के हैं, जॉनसन ने ये जीन नाम दिया है। क्लियर। अब आइए युग्म विकल्पी। इंग्लिश तो नहीं पूछेगा वो, एलोफोन पर आ रहा ना, इंग्लिश नहीं पूछेगा। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन्स के 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी, टी लंबापन व टी बौनापन। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़ा टी आ रहा है तो ये लंबापन, छोटा टी है तो इसका मतलब बौनापन। युग्म विकल्पी, तो युग्म विकल्पी का मतलब ये हो जाएगा टी और टी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, और जो नाम से अगर जिसका पता नहीं चलेगा उन पे ही अपन ज़्यादा जोर देंगे। युग्म विकल्पी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन्स के 2 विपर्यासी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन्स के 2 युग्म विकल्पी, टी लंबापन व टी बौनापन, है ना, युग्म विकल्पी। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे युग्म विकल्पी। इसके बाद में 3 समयुग्मी। समयुग्मी इंग्लिश तो नहीं पूछेगा वो, है ना। तो समयुग्मी,
जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो उसे सग्म युग्मी कहते हैं। जैसे कि टी टी कोई दिक्कत नहीं, या तो बड़ी टी आएगी या छोटी टी आएगी, है ना। समयुग्मी आ रहा है, समयुग्मी में कोई दिक्कत नहीं है। और युग्म विकल्पी में भी कोई, वो ऑप्शन देगा ना तब दिमाग खराब होगा, अब तो कोई क्या ही परेशानी आएगी। युग्म विकल्पी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी, टी लंबापन, टी बौनापन, युग्म विकल्पी, यानी कि टी और टी। उदाहरण दे देगा, टी और टी, ये नहीं आएगा, ये आएगा युग्म विकल्पी। बताइए कौन सा युग्म विकल्पी का उदाहरण है। ठीक है, और ये जीन तो हो गया। और ये जॉनसन है, जॉनसन वर्ग, रूस में है जॉनसन वर्ग। 10 सबसे लंबा रेल यातायात। ठीक है, ब्लाड कुछ ऐसे है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं जॉनसन जीन। फैक्टर किसने दिया था? मेंडल। इसको ही किसने नाम दिया है? जॉनसन ने दिया है। वो पूछेगा बताइए जीन नाम किसने दिया है, बस ये क्वेश्चन आएगा। फिर समयुग्मी में कोई दिक्कत नहीं है, या तो टीटी है या फिर छोटी है या फिर बड़ी है ना। समयुग्मी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन दोनों युग्म एक समान, ठीक भाई, एक समान हो। समयुग्मी नाम से पता चल रहा है। विषमयुग्मी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो उसे विषम, यानी कि टी और टी। ठीक, यानी बड़ा टी और छोटा टी। ठीक है, विषम युग्मी यानी प्लस माइनस से याद कर सकते हैं, टी और टी, यही सही रहेगा, टी और टी, है ना। विषम युग्मी, ये समयुग्मी है। फिर लक्षण प्ररूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, एक्सटर्नल अपीयरेंस को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मी, विषमयुग्मी हो सकते हैं। समझ में नहीं आई बात भाई। फोनोटाइप्स इसको पूछ सकता है वो एक इंग्लिश में। फोनोटाइप किसे कहते हैं? किसी सजीव की बाह्य प्रतीति। वैसे ये नाम से ही पता रहा है कि भाई किस लक्षण का है भाई। जैसे कि मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, बाहर से दिख रहा है ना, उसका लक्षण प्रकट हो रहा है ना, उससे कर देंगे। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, एक्सटर्नल अपीयरेंस को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मी तथा विषमयुग्मी टीटी हो सकते हैं। लंबे पौधे समयुग्मी या विषमयुग्मी। समयुग्मी बता दिया ना इसमें। विषमयुग्मी का मतलब तो ये हो गया और समयुग्मी का मतलब ये हो गया। ठीक है, यानी कि खेड़े का मतलब ये है कि भाई वह किस प्रकार का लक्षण बता रहा है। ठीक है ना, काला, गोरा, भूरा, पतला, यानी कि जो बाहर से दिख रहा है। एक्सटर्नल आ रहा है ना, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति। ठीक है भाई, कि भूरा है, काला है, ठीक है, पतला है, मोटा है, लक्षण प्ररूप। ये फोनोटाइप भी याद कर लेना भाई, फोनोटाइप्स। जीन प्ररूप, जीनोटाइप। वैसे देख ये नाम से पता चल रहा है जीनोटाइप है। और ये फोन से याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, फ़ोन भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सैमसंग का, रियलमी का, आईफोन वगैरह जो भी हैं। तो फोनोटाइप यानी कि ये लक्षण प्ररूप है। ठीक है भाई, और ये जीन प्ररूप है। किसी सजीव की आनुवंशिक रचना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, जेनेटिक को जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे कि शुद्ध या समयुग्मी लंबा टीटी, अशुद्ध या विषमयुग्मी लंबा टीटी। ठीक है भाई, जीन प्ररूप, जीनोटाइप। किसी सजीव की आनुवंशिक रचना, नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जीन प्ररूप। प्रभावी लक्षण, डोमिनेट चार्टरेस्ट, है ना, प्रभावी, डोमिनेट। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, जैसे जहाँ तक इंग्लिश नहीं आएगी, हिंदी आएगा, प्रभावी लक्षण। लेकिन कोई शब्द की भी दे सकता है, जैसे कि ये है ना जीनोटाइप, इसको दे सकता है कि बताइए जीनोटाइप क्या है, या फिर ये सब दे सकता है फोनोटाइप क्या है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, मोनोब्राइविड, वैसे नाम से भी पता चल रहा है, मोनोब्राइविड क्रॉस। ठीक, द्विसंकरण क्रॉस, त्रिसंकर क्रॉस, बहुसंकरण। ठीक है, इसके बाद में परीक्षण संकरण। ठीक, इसके बाद में जो नाम से पता नहीं चलेगा ना वही पूछेगा और उनको ही अच्छी तरीके से देंगे। संकर पूर्वक या पश्च संकरण, ब्रैक क्रॉस, व्युत्पन्न संक्रमण, फिर जनक पीढ़ी, फिर F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, एक संकर अनुपात, द्विसंकर अनुपात। यह है जब जीन प्ररूप। किसी सजीव की आनुवंशिक रचना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे शुद्ध या समयुग्मी लंबा, व अशुद्ध या विषमयुग्मी लंबा। ठीक है, जीन प्ररूप, जेनोटाइप, नाम से ही पता चल रहा है। प्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है।
ये समझ में नहीं आ रही है बात भाई। प्रभावी लक्षण डोमिनेटेड चार्टेड, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रभावी डोमिनेट चार्टरेट प्रभावी F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, इसको दोबारा से देख लेंगे। अप्रभावी लक्षण क्या है? वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है भाई, प्रभावी और अप्रभावी, यानी कि अपने को अभिव्यक्त कर पाता है वो प्रभावी है, और जो अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता वो अप्रभावी है। F1 पीढ़ी की बात है। एक संकर संकरण मोनोप्राइविड क्रॉस, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागणिति का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, नाम से ही कर देंगे एक संकर संकरण, इतने ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बस यही आएगा क्योंकि कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। एक संकर संकरण द्विसंकर, वह संस्करण जिसमें दो लक्षणों की वंशागणिति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकरण कहते हैं। लेकिन ध्यान देखना, ये क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है, ये अध्ययन की बात कर रहा है। एक संकर संकरण मतलब वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक लक्षण की वंशागति का। ठीक है भाई, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन है ये। द्विसंकर संकरण, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। त्रिसंकर, वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो त्रिसंकर संकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बहुसंकरण संस्करण, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागणित का अध्ययन किया जाए तो बहुसंकरण संस्करण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षण संस्करण टेस्ट क्रॉस, इसको देखते हैं भाई। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है परीक्षण संकरण कहलाता है। समझ में नहीं आई बात, दोबारा देखिए। परीक्षण संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है परीक्षण संकरण कहलाता है। वो तो बात तेरी सही है, लेकिन F1 पीढ़ी आएगा तो भी अपन कर देंगे, लेकिन बात इसकी है वो अपन से ये पूछेगा कि ये बता परीक्षण संकरण क्या है। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है, अप्रभावी के साथ, ठीक है, उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी कि अप्रभावी के साथ क्या कर रहा है भाई, तो अप्रभावी का मतलब क्या हो जाएगा? द्विसंकरण एक संकरण अप्रभावी, ये है अप्रभावी लक्षण, यानी कि जो अपने को बता नहीं सके, अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसके साथ किया जाता है। ये क्या है? ये परीक्षण संकरण है ये। ठीक है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाए परीक्षण संकरण कहलाता है। 13 के बाद में 14 पे चलते हैं। संकर पूर्वज या पश्चात संकरण वैक क्रॉस, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। संकर पूर्वज या पश्चात संकरण, संकर पूर्वज या पश्चात संकरण, वैसे नाम से सब पता चल रहा है लेकिन ये संकर पूर्वज दे देगा, तो फिर क्या करेंगे भाई? संकर पूर्वज वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। संकर पूर्वज या पश्चात संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। संकर पूर्वज, ठीक है भाई, संकर पूर्वज या पश्चात संस्करण, यही टफ लग रहे हैं। परीक्षण संस्करण किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है परीक्षण संकरण कहलाता है। F1 अप्रभावी के साथ, ठीक है, यानी कि परीक्षण किसके साथ में हो रहा है? अप्रभावी के साथ हो रहा है। परीक्षण किसके साथ में हो रहा है? अप्रभावी के साथ हो रहा है, F1। इसके बाद में संकर पूर्वज या पश्चात संकरण वैक क्रॉस, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है संकर पूर्वज संकरण कहलाता है।
वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से पश्च या संकर पूर्वक, बैक क्रॉस, बैक यानी कि जैसे कि पीछे है ना, उसको बैक बोलते हैं। तो बैक जा रहा है संकर पूर्व पश्च। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है संकर पूर्व संकरण कहलाता है। ठीक है। व्युत्क्रम संकरण, वह संकरण जिसमें ए पादप टीटी को नर, बी पादप टीटी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता था तथा दूसरे संकरण ए पादप टीटी मादा बी टीटी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए उसे व्युत्क्रमण संकरण कहते हैं। वह संकरण जिसमें ए पादप टीटी को नर व बी पादप को मादा जनक से ए पादप को नर व बी पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता था दूसरे संकरण ए पादप को मादा बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। शायद ये उल्टा आएगा ये है ना, व्युत्क्रम है ना, यही है इसका मतलब, व्युत्क्रम मतलब उल्टा ही होता है। वह संकरण जिसमें ए पादप को नर व बी पादप, ठीक है, टीटी और टीटी, यानी कि बड़ा टीटी का मतलब क्या था, बड़ा टीटी का मतलब था, रुक मेरी बात सुन, टीटी का मतलब यानी कि ये लंबापन है और वो लंबापन और बौनापन, हाँ तो सही तो है, तो कोई दिक्कत है कि उल्टा ही तो है ये। ठीक है, इसका मतलब हो गया लंबा में और बौना में। ठीक है, लंबा और बौना में क्रॉस ब्रीडिंग, लंबा और बौना, टीटी और प्लस, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, कर देंगे उसे व्युत्क्रम हो ना, उल्टा। ठीक है, यानी कि लंबा और छोटा, लंबा और छोटा, लंबा क्या ही है ये, लंबा है, टी मतलब लंबा है और वो बौना है, लंबा और बौना। ठीक है, यानी कि टी में एक तो इधर टी और एक इधर टी, यानी कि ये लंबा है ये बौना है, तो दोनों में क्रॉसिंग, तो लंबा बौना में क्रॉस हो रहा है तो व्युत्क्रम हो गया ना उल्टा। ठीक है। जनक पीढ़ी, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F1 पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जनकों के संकरण में प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। जनकों के संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है ना, यानी प्रथम वैरायटी, ऐसे याद कर सकते हैं, प्रथम वैरायटी। ठीक है। F1 2 सेकंड फाइनल जनरेशन, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 टी पीढ़ी कहते हैं। तो भाई पहले तो एक बात ये बता, F1 किसे कहते हैं, वो अपन से ये पूछेगा, F1 पीढ़ी किसे कहते हैं, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी। ठीक है भाई, फर्स्ट है तो ये प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है संकरण से। ठीक है, अब ये F1 से जो प्राप्त होगी ना उसको ये बोलते हैं, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त है ना, F2 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। F तो प्राप्त करी संकरण से और F1 का जो संकरण करो उससे मिली F2। फिर एकर संकर अनुपात, एक संकरण से प्राप्त अनुपात को एकर संकर अनुपात कहते हैं। एक संकर संकरण से प्राप्त, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है, द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं, कोई दिक्कत इनमें। ठीक, नियम आए है नहीं अपने सिर्फ शब्दावली से वही नाम है। दोबारा से देखते हैं इनको, आनुवांशिक की शब्दावली। तो जीन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा वो। जीन का नाम दिया है मेंडल द्वारा उपयोग लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया है, जॉनसन ने जीन नाम दिया है। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग कारक फैक्टर का प्रयोग किसने किया है, मेंडल ने किया है। मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था, मटर पे किया था, वो पूछेगा नहीं क्योंकि अपने सिलेबस में है नहीं है ना, शब्दावली सिर्फ। फैक्टर शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया है, किसने, जॉनसन ने नाम दिया है जीन। जोहान्सबर्ग रेलवे स्टेशन, उससे याद कर सकते हैं कि भाई वो जीन नाम दिया था उसने। युग्म विकल्पी ये पूछेगा वो। युग्म विकल्पी का मतलब होता है जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी, एक टी लंबा टी बौना। किसी एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को, किसी एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं।
किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन को युग्म विकल्पी टी लंबा और टी बौना, यानी कि बड़ा और छोटा युग्म विकल्पी है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से पता चल रहा है। युग्मफल की समयुग्मी या तो टी या फिर छोटा या बड़ा। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन को दोनों युग्मफल एक समान हो, सम आ रहा है, विषम आ रहा है, विषम मतलब टी और टी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लक्षण का मतलब क्या है, जो किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे हाँ, यानी कि वो बाहर काला गोड़ा भूरा दिखता है ना, वो लक्षण भाई, तभी तो पता लगेगा, ठीक है, कि भाई पतला है, गोरा है, बौना है, लंबा है, ठीक है, तो लक्षण प्ररूप। किसी सजीव की, जैसे कि कोई दक्षिणवासी है, कोई इंडियावासी है, कोई यूरोपीय वासी है, तो उनको देख के ही तो पता कि हाँ ये तो भाई विदेशी है, तो वो क्या हो गया, लक्षण प्ररूप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति एक्सटर्नल अपीयरेंस को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयोगी टीटी, विषमयोगी टीटी हो सकते हैं, समयोगी या विषमयोगी भी, ठीक है, लक्षण प्ररूप, कोई दिक्कत नहीं है। जीन प्ररूप, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को जीन प्ररूप कहते हैं, जीन प्ररूप, जीनोटाइप। शुद्ध या समयुग्मी लम्मा, अशुद्ध या विषमयुग्मी लम्मा, शुद्ध या समयुग्मी लम्मा टीटी, अशुद्ध या विषमयुग्मी टीटी, समयुग्मी और विषमयुग्मी, ठीक है, टीटी और टीटी जीन प्ररूप हो गया। प्रभावी लक्षण का मतलब वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहता है, अपने आप को व्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। अप्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसे अप्रभावी लक्षण कहलाता है, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, ठीक है। अप्रभावी, जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अप्रभावी। प्रभावी, डोमिनेट, रिजर्विंग। प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है, वैसे नाम से ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वो प्रभावी नहीं छोड़ पाता है तो वह प्रभावी है, जो प्रभाव छोड़ पाता है वो प्रभावी है। एक संकरण, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागणिति का, कोई दिक्कत नहीं। द्विसंकरण, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागणिति का, कोई दिक्कत नहीं। त्रिसंकरण, वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागणिति अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, ध्यान देना, अध्ययन की बात आ रही है, ठीक है ना। त्रिसंकर संकरण वैसे कर देंगे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। संकरण भी तो आ रहा है, क्रॉस भी तो आ रहा है। बहुसंकर संकरण, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की है ना, कोई दिक्कत। परीक्षण संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ। परीक्षण संकरण ये पूछेगा, पूछ सकता है वो। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाए, परीक्षण संकरण कहलाता है। यानी कि भाई साहब परीक्षण उसके साथ में हो रहा है जो अप्रभावी है, जो यानी कि जो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है, अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है, ठीक है। परीक्षण संकरण अप्रभावी के साथ है, वो पूछ सकता है बताइए परीक्षण संकरण किसके साथ में किया जाता है, प्रभावी के साथ या फिर अप्रभावी है, यानी फेलियर के साथ है, ऐसे याद कर सकते हैं। संकर पूर्वज या पश्च संकरण, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, दोनों जनकों में से, जनकों की बात आ रही है तो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। नाम आ रहा है ना पूर्वज, यानी पहले की बात है, वह के क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं। व्युत्क्रम संकरण, उल्टी बात आ रही है ना, यानी कि बड़ा और छोटा, ठीक है, बड़ा और छोटा में। वह संकरण जिसमें ए पादप बी पादप मादा जनक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बड़ा और छोटा में क्रॉस हो रहा है ये। ए पादप नर और बी पादप टीटी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ए पादप बी पादप, ये नर है ये मादा है, ठीक। व्युत्क्रम यानी कि बौना में और लंबा में। ए पादप टीटी, ये क्या हो गया, लंबा हो गया, मादा हो गई बौनी, यानी कि मादा तो है बौनी और जो पादप है वो है लंबा, तो यम लंबा में और बौना में, ठीक है। यानी कि बौनी तो क्या है, मादा है, ठीक। वो किस प्रकार से भी कर सकता है, ज़रूर नहीं है कि ये उल्टा सुल्टा भी हो सकता है, जैसे कि
बौना ये हो सकता है, लंबा ये हो सकता है, पर ये लंबा ये से हो सकता है, बौना ये हो सकता है। किस प्रकार से भी कर दे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा करना है, यानी कि बड़ा और छोटा। व्युत्क्रमण। जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है जनक पीढ़ी कहते हैं। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है जनक पीढ़ी। बताइए जनक पीढ़ी किसे कहते हैं? संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी कहते हैं फर्स्ट फाइनल जनरेशन, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी। जनकों के संकरण से F1, जनकों के संकरण से प्राप्त F2। ठीक है, F1 पीढ़ी नहीं ऐसे नहीं है भैया, ध्यान देना। F1 पीढ़ी का मतलब क्या है? जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी, जनकों के है ये, और ये जो F1 पीढ़ी से जो प्राप्त होगा ना वो है F2। ठीक है, F1 का मतलब क्या है? जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1। अब इससे जो होगा ना वो F1 से जो होगा जो F2 आएगा, F1 के बाद में F2 है ना, F1 के बाद में F2। एकल संकरण अनुपात, एक संकरण से प्राप्त अनुपात को एकल संकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं, कोई दिक्कत अब इसमें? और दोबारा देख लें, कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, पूछेगा वो। जीन का नाम किसने दिया था भाई? ये फैक्टर तो उसने ही लिए थे मेंडल ने, मैसे मेंडल मैसे मटर है। जॉनसन ने जीन नाम दिया है जोहानसन, जोहानसन, जोहान है तो कोई दिक्कत नहीं है, जी का जोहानसन कर देंगे, जी का जोहानसन, जी का जोहानसन, जी का जोहानसन, जी का जोहानसन। क्लियर। युग्म विकल्पी टी, और वो छोटा और बड़ा है युग्म विकल्पी। इसके बाद में समयुग्मी। ठीक, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जिन दो युग्म मूल एक समान। ठीक, समयुग्मी। समयुग्मी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जिनके दोनों युग्म बिल्कुल एक समान हो, एक समान हो, नाम से ही पता चल रहा है, ज़्यादा भीतर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, समयुग्मी, बेसमयुग्मी। ठीक, लक्षण प्ररूप टीटी, और ये बेसमयुग्मी लक्षण प्ररूप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति लक्षण प्ररूप कहते हैं, जैसे लंबे पौधे समयुग्मी, बेसमयुग्मी। लक्षण प्ररूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति एक्सटर्नल अप्रोच लक्षण प्ररूप कहते हैं, लक्षण प्ररूप कर देंगे, जैसे लंबे पौधे बेसमयुग्मी। जीन प्ररूप। ठीक है, जीन प्ररूप किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को जीन प्ररूप कहते हैं। प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण आपको अभिव्यक्त कर पाता है प्रभावी, अप्रभावी जो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में अपने आप को, F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। एकल संकरण, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागणिति का अध्ययन। द्विसंकरण 2, त्रिसंकरण 3 लक्षणों की वंशागणिति का अध्ययन। बहुसंकर, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागणिति का। परीक्षण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। परीक्षण संकरण, ये संपट नहीं बैठ रहा है इसका। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी, यानी कि परीक्षण फेलियर के साथ किया जाएगा। ठीक है भाई, परीक्षण फेलियर के साथ। फिर परीक्षण फेलियर के साथ हो गया संकर पूर्वज या पश्चात संकरण। व्युत्क्रम संक्रमण, व्युत्क्रम उल्टा है, ये उल्टा है व्युत्क्रम। फिर जनक पीढ़ी, संतति F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी कहाँ से मिलेगी? संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी। F2 F1 से प्राप्त पीढ़ी। एकल संकरण अनुपात, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकरण, वह सही है। ठीक है, यहाँ से ही आ जाएगा क्वेश्चन। इसको अच्छी तरीके से बार बार के अच्छी तरीके से रट्टा घोट मार लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस में है। आनुवांशिक शब्दावली, ठीक है, सामान्य शब्दावली। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।